हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा 10th क्लास में पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था कि लैंगिक जनन में पेड़ पौधों के अंदर पादपों में कौन से भाग होते हैं जो लैंगिक जनन के अंदर सहयोग करते हैं। पुष्प के अंदर जो नर जनन भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुंकेसर कहा जाता है। और जो मादा जनन भाग जो होता है उसे स्त्री केसर कहा जाता है। अगर पुंकेसर की बात करें तो इसके दो भाग बन जाते हैं। एक परागकोश जिसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं जो आगे निषेचन की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। दूसरा जो धागे जैसी संरचना होती है पुतंतु। स्त्री केसर की अगर बात करें इसके 3 भाग होते हैं। सबसे जो ऊपर भाग होता है जो चिपचिपा पदार्थ जिसको बोलेंगे भाग होगा, जिसके ऊपर ये पराग कोश आके जुड़ जाता है, पराग कण जुड़ जाते हैं तो वो पराग उस भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। जो बीच में नलिका के आकार का भाग होता है उसे वर्तिका बोल देते हैं। और जो तीसरा भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय के अंदर ही जो बीज बनने में सहयोग करता है, जो बीजांड होता है, वो भी पाया जाता है। बाकी कठोर आवरण के अलावा जो भाग अंडाशय का बच जाता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। अब हमने 2 भागों की बात की। पुष्प को अगर बांटा जाए तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों में से एक भाग पाया जाता है, पुंकेसर या स्त्री केसर। एक भाग मिले या बोला है उसे हम एक लिंगी पुष्प बोल देते हैं। जैसे हम पपीते की बात करें या तरबूज की बात करें तो वो एक लिंगी पुष्प हो जाते हैं। या तो पुंकेसर मिलेगा या फिर स्त्री केसर मिलेगा। उसी प्रकार दूसरा भाग जो होता है वो होता है उभयलिंगी। दूसरा जो प्रकार का जो फूल हो जाएगा वो उभयलिंगी मिलेंगे जिसके अंदर दोनों भाग पाए जाते हैं। हम बात करते हैं गुड़हल या फिर सरसों की बात करें तो उसके जो फूल होते हैं वो उभयलिंगी पुष्प माने जाते हैं, फूल कहे जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि यहाँ से परागकोश से परागकण इस वर्तिकाग्र पर या स्त्री केसर पर चले जाते हैं। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं परागण में कि परागण क्या होता है। परागकण परागकोश से वो वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो जो ये प्रक्रिया होती है उसे हम परागण बोल देते हैं। अगर वो उसी फूल पर हो तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और अगर दूसरे फूल पर हो जाए तो परपरागण कहा जाता है। तो ये निषेचन, ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये पादपों के अंदर पाई जाती है। पुष्प का नामांकित चित्र हमने आपको बना के बताया था कि उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन सा नर जनन भाग होता है और कौन सा मादा जनन भाग पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं निषेचन की
कि निषेचन क्या होगा और दोहरा निषेचन किस प्रकार होता है पौधों के अंदर। निषेचन की बात की जाती है। निषेचन का मतलब है, हमने अभी बताया आपको कि दो युग्मक होते हैं, नर युग्मक यानी कि जो नर जनन कोशिका होती है। अब क्योंकि पौधों की बात कर रहे हैं, पादप की बात की जा रही है, तो यहां हम बात करते हैं परागकण की। और दूसरा होता है मादा युग्मक, यानी यहां हम बात कर रहे हैं अंडाणु की। अंडाणु क्या रहेगा? ये जो मादा कोशिका होगी, अंड कोशिका जो होगी, जनन कोशिका जो होगी, उसको मादा युग्मक बोल देंगे। जब दोनों के दोनों युग्मक संलित होते हैं, जुड़ते हैं, होने को, उसी को हम निषेचन बोल देते हैं। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों संलित हो गए, दोनों के संलित होने पर युग्मनज बनता है, यानी जो भ्रूण बनेगा उसका विकास होता है, उससे उसको हम निषेचन कहते हैं। या वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक संलित होकर युग्मनज बनाते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। तो हम यहाँ पेड़ पौधों में निषेचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में एक चित्र द्वारा आपको बताएंगे कि कैसे निषेचन की जो प्रक्रिया है वो पेड़ पौधों के अंदर होती है। हमने स्त्री केसर भाग को बनाया, कि इस प्रकार हड्डी के जैसी संरचना बनाई और फिर उसके 3 भाग जैसे हमने संरचना देखी हुई है, पहला भाग वर्तिकाग्र होता है, ऊपर जो भाग है। दूसरा भाग वर्तिका होता है और तीसरा अंडाशय बोलता है। अब इस अंडाशय के अंदर अंड कोशिका जो होती है वो इस रूप में होती है कि एक केंद्रक और एक 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है। अब जो प्रक्रिया है कि परागण होगा और परागण से परागकण जो होते हैं वो इस वर्तिकाग्र के ऊपर आके ठहर जाते हैं। तो यहां से परागकण एक पराग नलिका यहां से शुरू हो जाती है बननी, जिसके अंदर से जो नर युग्मक होता है वो गमन करता है। इस भाग को पराग नलिका
बोल देंगे। अब इस पराग नलिका के द्वारा जो पराग कण से होता हुआ जो नर युग्मक है वो गमन करता है, अब वो नर युग्मक इस केंद्रक से जो एकल केंद्रक है, अगुणित केंद्रक है, उससे संलित हो जाता है। इस तरह जो संलयन होगा उसे हम बोलेंगे निषेचन, या दूसरा भाग बोल देंगे सत्य निषेचन, जिसके द्वारा भ्रूण विकसित होता है, युग्मनज बनता है। दूसरा, जो दूसरा नर युग्मक केंद्रक रहेगा वो केंद्रक यहां जो उपस्थित है इस ध्रुवीय केंद्रक से संलित हो जाता है। नर युग्मक केंद्रक प्लस ध्रुवीय केंद्रक, मादा ध्रुवीय केंद्रक, दोनों संलित हो जाते हैं, जिसको त्रिक संलयन बोल देते हैं। अब क्योंकि इस पूरी के पूरे चित्र में आप एक बात देख रहे हैं कि दो प्रकार से निषेचन हो रहा है, दो प्रकार से संलयन हो रहा है, तो इसीलिए इसको दोहरा निषेचन बोल देते हैं। तो हम यहां जब निषेचन की बात करते हैं पादपों में, तब हम उसे कह देते हैं दोहरा निषेचन। क्या रहेगा इस दोहरे निषेचन में? पहला सत्य निषेचन या सिंपल निषेचन, साधारण निषेचन, जिसमें जो नर युग्मक केंद्रक है वो संलित हो जाता है मादा युग्मक केंद्रक से और द्विगुणित भ्रूण या फिर युग्मनज जिसको कहेंगे बनाता है। इस तरह जो द्विगुणित कोशिका बनती है उसे हम साधारण निषेचन बोल लें या फिर निषेचन बोल देंगे, और ये कोशिका जो है वो भ्रूण रहेगी। दूसरा, इसी में ही हमने बताया कि त्रिक संलयन होता है। त्रिक संलयन का मतलब है तीन संलयन, एक मादा ध्रुवीय केंद्रक प्लस में नर युग्मक केंद्रक, जिनके संलयन से त्रिगुणित, अब यहां बोला है द्विगुणित, यहां हो जाता है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका का निर्माण होता है। इस तरह प्राथमिक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनने की प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं, क्योंकि पौधे के अंदर दो प्रकार का संलयन होता है, जिसे हम युग्मनज बनने को निषेचन, साधारण निषेचन, सत्य निषेचन, और प्राथमिक
भ्रूणपोष कोशिका बनने को त्रिक संलयन कहते हैं, इसीलिए पेड़ पौधों में निषेचन को दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, क्योंकि इसका नाम ही बता रहा है, यह कोशिका भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहयोग करती है ताकि भ्रूण विकसित हो जाए। अब जो इसके अंदर बीजांड होता है उससे क्या बन जाएगा, अंडाशय के बीजांड से वो उसके जो आंतरिक आवरण है, वो जो भित्ति है वो कठोर हो जाती है और की जो भित्ति है वो कठोर आवरण बनाती है, जिससे बीज बनता है। और जो बाकी अंडाशय है जिसमें भ्रूणपोष मौजूद है उससे फल बनता है। बाकी जो भाग होते हैं हमने पढ़ा हुआ है, इसी के अंदर की पंखुड़ियां भी होती हैं, बाह्य दलपुंज भी होता है, वर्तिका है, उसके बाद वर्तिकाग्र है। ये जैसे ये चीजें बनती हैं ये अपने आप सूख जाकर झड़ जाएंगी या फिर वो उस पुष्प से अलग हो जाएंगी, उस फल से अलग हो जाएंगी। तो इस प्रकार पादपों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। जब आपको दोहरा निषेचन के बारे में पूछा जाता है तो उसमें हमने चित्र बनाना है, उसके भागों के नाम लिखने हैं और उसमें यह प्रदर्शित करना है कि किस प्रकार से दो निषेचन होते हैं और क्या क्या उनमें बनता है। तो ये प्रक्रिया पेड़ पौधों के अंदर लैंगिक जनन से संबंधित है, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं और बहुलिंगी पुष्प क्या होते हैं, निषेचन क्या होता है, किस प्रकार से निषेचन प्रक्रिया पेड़ पौधों में होती है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कवर होता है पादपों में लैंगिक जनन।